नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बुद्धि चंडाल योग के बारे में। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि इसके ऊपर भी आप वीडियो बनाइए कि क्या होता है बुद्धि चंडाल योग और इसके क्या प्रभाव होते हैं, दुष्परिणाम होते हैं या अच्छे परिणाम होते हैं और इसका क्या निवारण है। तो आज के वीडियो में हम इसके बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों, जब कभी भी आपकी कुंडली के अंदर बुध और राहु एक साथ हों, जब कभी भी, चाहे वो किसी भी भाव में बैठे हों, तो वो बुद्धि चंडाल योग बनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, राहु की दृष्टि अगर बुध पे पड़े तो भी वो बुद्धि चंडाल योग ही होता है। यानी राहु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि मानी गई है। तो राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है यहां पर बुध पे, तो बुद्धि चंडाल योग। 7वीं दृष्टि दोस्तों 7th हाउस पे पड़ेगी तो बुद्धि चंडाल योग। इसके अलावा दोस्तों 9th हाउस पे पड़ेगी तो भी बुद्धि चंडाल योग बनेगा। तो दोस्तों, इसका प्रभाव क्या रहता है? वास्तव में क्या है कि बुध बुद्धि का कारक होता है, बहन, बेटी, बुआ, ननंद, मौसी, इन सब का कारक होता है। इसके अलावा स्किन, बिजनेस, इन सबको भी बुध ही डिनोट करते हैं। जब कभी भी किसी के हॉरोस्कोप में, ये किसी भी भाव में बैठा हो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केवल लगन में हो, किसी भी भाव में बैठा हो बुध और किसी भी भाव से राहु 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि से बुध को देख रहा होगा तो वो बुद्धि चंडाल योग बनेगा। तो जिन किन्हीं का भी बुध राहु एक साथ होगा तो ऐसे लोगों की डिसीजन मेकिंग पावर बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगी। कहीं ना कहीं उनको हमेशा डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी। सोचा कुछ होगा, डिसीजन कुछ और ले लेंगे। और ऐसे में कई बार मैंने देखा है ऐसे लोग जुए सट्टे में भी चले जाते हैं। जुए सट्टे में जाते हैं तो होता क्या है, उन्होंने सोचा होता है कि फॉर एन एग्जाम्पल घोड़े पे सट्टा लगाए हैं, कुछ ऐसा, तो सोचा था कि इतने नंबर पे लगाना है, लगाते समय कोई और नंबर बोल दिया, तो ये उनका डिसीजन मेकिंग पावर कभी भी अच्छा नहीं हो पाता। इसके अलावा दोस्तों, जितने भी बुद्धि चंडाल योग वाले लोग होते हैं जिनका बुध राहु एक साथ होता है, कहीं ना कहीं उनको बिजनेस करने में भी प्रॉब्लम आती है। जब कभी वो बिजनेस करते हैं तो एग्जैक्ट डिसीजन ना लेने के कारण उनको बिजनेस में भी हमेशा नुकसान की संभावनाएं बनी रहती हैं। कहीं ना कहीं हमेशा एक प्रॉब्लमेटिक उनके लिए रहता है। इसके अलावा दोस्तों, प्रॉबेबली ऐसा देखा गया कि जिनका बुध राहु एक साथ होता है उनकी बहन नहीं होती, पर अगर हो भी, भाई होती भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मैक्सिमम देखा गया नहीं होती। अगर हो तो बहन के साथ अच्छी नहीं निपती, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस बने रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बुध स्किन का भी कारक होता है, तो ऐसे लोगों को स्किन से रिलेटेड भी डिजीज होती हैं। और डिसीजन मेकिंग तो मैंने आपको पहले ही बोला, तो स्किन से रिलेटेड भी इनको ऐसे लोगों को समस्याएं होती हैं। और बिजनेस तो कितने ही चेंज करा लो, उसमें कामयाबी इनको नहीं मिल पाती। हमेशा कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक सीन इनके लिए बना रहता है बुद्धि चंडाल वाले लोगों के साथ, क्योंकि डिसीजन का ही सबसे मेन खेल होता है। चाहे आप जुआ सट्टा खेल रहे हो, अव्वल तो मैं ज्योतिष में सबको मना करता हूं कि हमें स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए, जुआ सट्टा तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो ये योग जो है ना आपको हेल्प नहीं करता। पर दोस्तों, घबराने वाली बात नहीं। जैसा मैंने हमेशा बोला, ज्योतिष कभी भी डराने के लिए नहीं बनाया गया, क्योंकि मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, हमेशा कहता रहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस, नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी बट यस यू कैन बैलेंस द थिंग्स। यानी ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है, भाग्य आपका कोई नहीं बदल सकता, परंतु हां, आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को थोड़ा संभाल अवश्य सकते हैं पॉजिटिव कर्मस करके। तो घबराएं नहीं। जिन भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस योग की वजह से, इस दोष की वजह से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया यह रहेगा कि वो सबसे पहले राहु का उपाय करें। राहु ही बुद्धि पे पर्दा डालता है, क्योंकि राहु पर्दा है, अंधेरा है, धुआं है। तो राहु का उपाय उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। राहु का उपाय क्या होता है दोस्तों, कि आप किसी भी कोढ़ी, अपाहिज, अपंग व्यक्ति को कुछ ना कुछ खाना खिलाते रहें। सैटरडे हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो ऑन एंड ऑफ कभी भी जब भी मौका मिले किसी कोढ़ी, अपाहिज, अपंग व्यक्ति को कुछ खाना खिलाएं, बढ़िया अच्छा खाना। ऐसा नहीं कि आपके घर का बचा हुआ बासी खाना नहीं खिलाना दोस्तों, खिलाना है तो बढ़िया खिलाना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कोई गरीब व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है और अपना इलाज नहीं करा पा रहा, अगर आप सक्षम है तो उसका इलाज कराइए, या उसको दवाई वगैरह अगर आप डोनेट करते हैं, दिलवाते हैं, डॉक्टर पे दिखवाते हैं, तो भी आपका ये राहु पॉजिटिव हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, राहु को पॉजिटिव करने का एक और बढ़िया तरीका होता है कीड़े मकोड़े, चींटियों को कुछ खाना डालना। उनके लिए सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप आटा, बूरा शक्कर जो होती है, बूरा चीनी, वो काले तिल प्लस सफेद तिल, इन चारों का मिश्रण बना करके अगर आप डेली कीड़े मकोड़े, चींटियों को डालोगे तो आप देखेंगे कि ये जो राहु का नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव में बदल जाएगा, काफी हद तक हेल्पफुल हो जाएगा और ये बुद्धि चंडाल योग दूर होगा। इसके अलावा दोस्तों,
कृष्ण मूर्ति पद्धति में स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन देखें, स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन से देखें, यदि आपका बुध अच्छे नक्षत्र में जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बढ़िया बना रहे हैं, तो आप जो है एक पन्ना रत्न भी धारण कर सकते हैं। दोस्तों, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर में आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। 5.25 कैरेट से लेकर 7.25 कैरेट तक के बीच में आराम से आप पहन सकते हैं। कृपया सोने में मत पहनिएगा। बहुत, मेरे को मालूम है बहुत से लोग सोने में पहन लेते हैं, बट दोस्तों उसका एक गलत इंपैक्ट आता है। सोने में पहनने से क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन, कहीं ना कहीं दिक्कत, ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम आ जाती है। तो पहने आप उसको पंचधातु में, बुधवार के दिन पहने तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बट पहले चेक कर लें कि वेदर वो अच्छे नक्षत्र में है या नहीं है। इन केस अगर वो अच्छे नक्षत्र में है तो आप पन्ना रत्न धारण करें। अगर वो अच्छे नक्षत्र में नहीं है, खराब नक्षत्र में है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा कि आप हर बुधवार को हरी मूंग साबुत या हरे रंग की सब्जी का दान किसी गरीब जरूरतमंद को करेंगे तो आपका बुध बेटर होता चला जाएगा। इसके अलावा रोज रात को हरी मूंग साबुत भिगो करके अगर आप सुबह पक्षियों को डालेंगे तो भी आपका बुध अच्छा होता चला जाएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी, समाधान हमारा, यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।